अब यहां से होता है अपना इंपॉर्टेंट सेशन शुरू। ठीक है, ये सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन ऑन कर दो और कमेंट सेक्शन में ध्यान से सुनना, कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे आप, उसके अलावा कुछ नहीं पूछोगे। ठीक है, बाद में मैं और टाइम दूंगा, जब जनरल डाउट होंगे तो लास्ट में मैं एक अलग सेशन दूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 10:30 हो चुका है। कंपनी रिलेटेड सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंग्लो ईस्टर्न की। ठीक है, पहले मुझे बता देते हो, एंग्लो ईस्टर्न जो है ये दोनों बैचेस के लिए आती है। ये अगस्त बैच के लिए भी आती है और ये काफी सारे लोग हो सकते हैं तो कि सर अगस्त बैच और फेब बैच क्या होता है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जून में एक एग्जाम होता है आईपीएस, यहां से आपको रैंक मिल जाती है। रैंक मिलने के बाद एक बैच स्टार्ट होता है अगस्त में। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रैंक है लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं थी, तो उनके लिए क्या होता है कि एक और बैच स्टार्ट किया जाता है फेब। लेकिन फेब बैच में सारी कंपनीज नहीं आती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ही आती है, जिनमें से एक एंग्लो ईस्टर्न भी है। ये दोनों ही बैचेस में आती है। तो इस फेब बैच में जाने के लिए रैंक जो यहाँ मिली थी वही चल जाएगी, लेकिन एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा अगस्त से फेब के बीच में, दोबारा रिटर्न और ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पीसीएम 70% चाहिए और इंग्लिश 60 मार्क्स चाहिए। कॉलेज कौन सा मिलेगा? कॉलेज मिलेगा आपको एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। एज जो होती है, एज क्राइटेरिया 74 है। सीट कितनी होती है? तो अगस्त बैच के लिए यहाँ पे होती है 160 सीट्स और 120 होती है फेब बैच के लिए। ये अभी करेंटली जो स्टेटस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में ये बदल भी सकता है, इसलिए हमेशा फिक्स है ना कि अरे सर ने एक बार बताया था, अब तो ये बदल गया। ये कंपनी पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कंपनी क्या करना चाहती है। ठीक है, कोई और स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगस्त बैच का इंटरव्यू कब होता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जून का जो एग्जाम होता है उससे पहले भी होता है और कुछ उसके बाद में भी होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपनीज को डिफरेंशिएट कीजिए। अब जैसे एंग्लो ईस्टर्न का अपना कॉलेज है, तो एंग्लो ईस्टर्न अगर अंदर किसी कंपनी को बुला रही है बाहर, मतलब अपनी एक कंपनी तो हो गई एंग्लो ईस्टर्न, लेकिन एंग्लो ईस्टर्न के अंदर अगर और कोई बाहर की कंपनीज आ रही है या ग्रेट ईस्टर्न की और कंपनीज आ रही है तो वो एक्सटर्नल कंपनीज की। ये अगस्त बैच का इंटर, ठीक है, ये बता दिया। एनआईओएस बोर्ड इज एलिजिबल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखो, एनआईओएस बोर्ड को बीच में उन्होंने लास्ट ईयर, इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एनआईओएस की एलिजिबिलिटी खत्म कर दी थी। लेकिन फिर कई सारे बच्चों ने जाकर के शोर मचाया, डीजी पास भी गए तो उन्होंने बंद कर दिया। कंपनीज ने भी 23 में बोल दिया था कि हम एनआईओएस के बच्चों दे रहे हैं, लेकिन फिर बाद में बच्चों ने मेल करी है, मतलब मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने बोला कंपनी मेल करो। तो एनआईओएस के बेसिस पे कोई कंपनी आपको लेगी या नहीं लेगी, आपको करना क्या है, एक सिंपल क्राइटेरिया है, मेरे कहने पर मत जाओ। क्यों मेरे कहने पे मत जाओ? क्योंकि हो सकता है मान लो आज ये क्राइटेरिया चल रहा हो कि कंपनी एनआईओएस को लेती हो, मैं बोल दूंगा कि हाँ ले रही है, फिर अचानक से उसने बोल दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो तुम बोलोगे कि अरे सर आपने तो ऐसा बोला था, देखो ऐसा हो गया। इससे ज्यादा अच्छा तरीका बताता हूँ, आप कंपनी को मेल लिखो कि मैंने एनआईओएस से एग्जाम दिया है, मेरे इतने इतने मार्क्स हैं और मैंने इसे कंप्लीट किया है, क्या आप हमें कंसिडर करोगे स्पॉन्सरशिप के लिए? और अगर वो मेल पे आपको रिस्पॉन्स कर देता है तो आपके पास एक प्रूफ आ गया, फिर कंपनी इन फ्यूचर आपको मना नहीं कर सकती। ठीक है ना? तो ये तरीका सबसे अच्छा है। इससे क्या होगा कि कंपनी रिटर्न में आपको दे देगी कि हाँ हम आपको नहीं ले सकते या हम आपको ले सकते। तो अभी फिलहाल ले रही है कंपनी, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आपको मेल करना चाहिए एनआईओएस वाले से। ठीक है, इंग्लिश में 60%, 10th या 12th दोनों में, 12th में सर फेब बैच के लिए रिक्वायर्ड होती है क्या आईएमयूसीटी रैंक? एग्जैक्टली, बिल्कुल रिक्वायर्ड होती है, बिना आईएमयूसीटी रैंक के आप कहीं नहीं जा सकते। मान लो जून में आपने आईएमयूसीटी दिया, अब देखो यही मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला था कि जो बच्चे केवल स्पॉन्सरशिप के लिए पढ़े रहते हैं ना, कैसे पगलाते हैं। देखना भाई, जून में होने वाला था आईएमयूसीटी, अब आपको जून से पहले भी स्पॉन्सरशिप देने का चांस तो मिल ही रहा है। कई लोग क्या करते हैं, इसी में जान लगाते रहते हैं, केवल इसी में जान लगाते रहते हैं, पूरी प्रिपरेशन डाली, निकाल भी दिया, लेकिन अगर आपको आईएमयूसीटी की रैंक नहीं मिल पाई तो आपकी ये स्पॉन्सरशिप तो खराब हो ही गई। अब ये वाला जो ड्यूरेशन था ना, ये भी खराब हो गया। तो खराब हो गया क्योंकि यहाँ पे तो रैंक मिली नहीं है। रैंक जब आपको मिली नहीं तो अब आप यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करोगे? मतलब अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिपेयर करना।
और मैं क्या बोलता हूँ, IMU CET पे ज्यादा फोकस रखो, स्पॉन्सरशिप पे कंपैरेटिवली कम रखो, क्योंकि उसमें एक्चुअली उतनी अटेंशन चाहिए भी नहीं है, सिलेबस कम है, तो कंपैरेटिवली कम रखो। क्यों? क्योंकि बाई चांस एक बार को मान लेते हैं स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई, लेकिन आपके पास एक डिसेंट रैंक आ गई, जैसे अभी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं स्पॉन्सरशिप वाले, उन सबके पास एक डिसेंट रैंक है। तो मैंने कल ही इंटरव्यू डाला था आमिर का, आप वो देख सकते हो, या आमिर के पहले शिवम का डाला था, तो ये वो बच्चे थे जिनको रैंक मिल गई थी। अब इन्होंने एग्जाम दिए, तो इन्होंने क्या किया, एंग्लो का रिटर्न क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो अब ये आराम से जा सकते हैं। तब इनका केवल 6 महीना ही लगेगा, अब इनका साल नहीं लगेगा। ठीक है, एंग्लो के रिटर्न का सेंटर में जाकर के देना पड़ता है, एग्जैक्टली एंग्लो का रिटर्न सेंटर में जाकर के। NIUS होता है नेशनल ओपन बोर्ड, ठीक है। फॉर ड्रॉपर व्हाट इज योर गाइडेंस, यार देखो, चाहे ड्रॉपर हो चाहे आप 12th अपीयरिंग हो, गाइडेंस अभी थोड़ी देर के बाद में जाऊंगा, जब बताऊंगा आपको कि क्या विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग है और क्या 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे प्रिपेयर, ये वही गाइडेंस होगा, वो आप देख लेना एक बार। स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब निकलेगा? स्पॉन्सरशिप फॉर्म मैंने बोला कि जैसे ही निकलेगा, अभी वैसे एंग्लो का तो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, आप अभी भी भर सकते हो, एंग्लो और ग्रेड का थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, आप भर सकते हो जाकर के। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे अलाउड है, इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, अलाउड है, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। आई होप एंग्लो ईस्टर्न से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जो भी एंग्लो ईस्टर्न से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के लिए जा सकते हैं।